दोस्तों, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी की जो राजनीति है, या फिर हम ये कहें कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनकी राजनीति सिवाय झूठ के और किसी मुद्दे पर नहीं चल सकती। और कुछ इसी तरह से अब हमारे देश की राजनीति और आगे बढ़ती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के नेता अगर झूठ ना बोले तो उनको कोई एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिलेगा जो जनता के हित में हो। और इसी को लेकर के बीजेपी के दो और नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं केरल के बारे में। आप सभी को पता होगा, 2-3 दिन पहले एक बहुत ज्यादा खबर चर्चा में रही, वो थी एलिफेंट यानी कि एक हथनी की। हथनी को किस तरह से पाइन एप्पल के अंदर यानी कि कुछ पटाखे वगैरह रख करके उसको पाइन एप्पल खिला दिया गया। लेकिन ये जो सारा वाकया हुआ, ये जो पूरा मैटर हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्योंकि जिस एरिया की ये घटना है, उस एरिया की अगर हम नाम उसकी बात करें तो पलक्कड़ यानी कि जिले की घटना है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी के नेता लगातार ये ट्वीट करते चले आए हैं कि ये मल्लापुरम की घटना है, जबकि मल्लापुरम जो एरिया है वो मुस्लिम बहुल एरिया है। और इसीलिए बीजेपी नेताओं ने इस एरिया को चुना और इसी को लेकर के केरल की जो हथनी की घटना है, इस मतलब जो है एरिया से जोड़ा। जिसके बाद लोग ये सवाल करने लगे कि आखिरकार बीजेपी झूठ इस पर क्यों बोल रही है, जब ये घटना जो है मल्लापुर की है ही नहीं, पलक्कड़ की घटना है, तो आखिरकार इसको मल्लापुर से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि मल्लापुर का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि मल्लापुरम में जो है मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आजकल हर एक मुद्दे पर अगर मुसलमानों का थोड़ा सा भी आजू बाजू में ही साइड में अगर चेहरा भी दिख जाता है तो पूरा ठीकरा उनके ऊपर ही फोड़ा जाता है। दरअसल केरल के पलक्कड़ में 27 मई को हुई गर्भवती हथनी की घटना के संदर्भ में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने को लेकर के राज्य पुलिस ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबर है कि मल्लापुरम जिला पुलिस प्रमुख अब्दुल करीम ने यूं बताया कि जलील नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मेनका गांधी, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 दंगा फैलाने की मंशा से जानबूझकर भड़काना के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद अब मेनका गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने एक बड़े तादाद पर झूठ फैलाया। आप सभी जानते हैं कि हथनी की जिस तरह से घटना हुई बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। जिस तरह से वो वीडियो आया और जो वायरल हुआ, उसमें बहुत सारे लोग तो रो तक पड़े। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, यकीन मानिए वो इंसान कहने के लायक भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के एक और मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी मल्लापुरम से इस घटना को जोड़ने की कोशिश की। हालांकि यह घटना वहां की नहीं है, यह घटना पलक्कड़ की है। ठीक है, खैर, इसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया, शिकायत में आरोप लगाया गया कि मेनका गांधी ने दंगा भड़काने की मंशा से यह बयान दिया। मेनका गांधी की मंशा जो मल्लापुरम के लोगों के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि मेनका के खिलाफ 6 शिकायतें और दर्ज कर दी गई हैं। मेनका गांधी के खिलाफ 6 और केस दर्ज किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी ट्वीट किया था कि पल्लापुरम अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है, खासतौर पर पशुओं के खिलाफ। इसके बाद वह लोगों के निशाने पर आ गई। मेनका ने कहा कि कभी किसी शिकारी व वन्य जीवों की हत्या करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा स्थापित पशु अधिकार गैर सरकारी संगठन एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स की वेबसाइट के कुछ लोगों के समूह ने शुक्रवार को हैक कर लिया। केरल जिले में एक गर्भवती हथनी का मामला जब संदर्भ में आया, उसके बाद बहुत सारे लोग इसको लेकर के गुस्से में थे। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को एक मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई, खास करके मीडिया चैनल में बैठे हुए गिद्ध और चाटुकार दलाल मीडियाओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा और कुछ हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के द्वारा,
लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मामला कुछ अलग ही निकला। जो नेता इसको भी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पोल खुल गई और अब मेनका गांधी के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके खिलाफ जो है अब कार्रवाई जारी है। अब बात कर लेते हैं एक और बीजेपी नेता के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि जिस तरह से ये हथनी की घटना हुई है, इनमें जो भी कसूरवार हैं, जो भी इसके आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी भी ऐसी मांग है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखिए और इस वीडियो के चारों तरफ भी देखने की कोशिश करें कि इसमें कौन कौन से लोग यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। ये वीडियो देखिए। ठीक है, इतना मैंने वीडियो आपको दिखाया है। ये बबीता फोगाट का वीडियो है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर देखेंगे आप, ये देखिए पुलिस वाला खड़ा हुआ है, यहां पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं यहां पर। ठीक है, उसके बावजूद भी ये बबीता फोगाट हैं। दरअसल ये बीजेपी की नई नवेली नेता हैं और जो है इनके ऊपर अपनी नेतागिरी का खुमार इतना सवार है कि एक अधिकारी को सरेआम इन्होंने पिटाई कर दी। दरअसल टिकटॉक स्टार है ये, एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गई हैं। सोनाली है ये, सॉरी मैं कुछ गलत, सोनाली फोगाट है ये। ठीक है, सोनाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उनका यह आरोप है कि जब भाजपा की टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हरियाणा में मंडी सचिव को पीट रही थी, तब पुलिस चुपचाप खड़ी देख रही थी, जैसा कि आप पुलिस को वीडियो में देख भी सकते हैं। अब खबर आ रही है कि इस जो सोनाली फोगाट हैं, इनके खिलाफ हिसार में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सोनाली के मुताबिक, सोनाली ने अपनी सफाई दी है, सोनाली के मुताबिक जो है बातचीत के दौरान सुल्तान सिंह ने सोनाली को गालियां दी और अपशब्द कहे, इस पर सोनाली ने सुल्तान सिंह की पिटाई कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या गाली देते हुए आप लोगों ने देखा जिस अधिकारी की पिटाई हो रही है वो गाली देता हुआ दिख रहा है आपको? क्या अगर आपको कुछ कह भी दिया है तो आप उसको वहीं पर पीटेंगे? ये बीजेपी नेताओं की दादागिरी है, आप देख सकते हैं। और कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। हालांकि एफआईआर जरूर दर्ज की गई है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। इस पूरे मामले में सोनाली ने सुल्तान सिंह के खिलाफ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। सोचिए, उल्टा बंदे को पिटाई कर दी, उसकी पीटा गया, मार खाया उसने, उल्टा ही उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सोचिए, आज हमारे देश का कानून है। खैर, रिपोर्ट के मुताबिक हिसार में सोनाली फोगाट के भी खिलाफ एफआईआर और केस दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद सोनाली फोगाट की मुसीबतें बढ़ रही हैं और हो सकता है आए कुछ दिनों के बाद सोनाली के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन क्या होगी ही, इसके बारे में कोई पक्की यानी जानकारी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मजदूरों को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद मजदूरों की जो तस्वीर आई, उससे पूरा देश कहीं ना कहीं झकझोर हो गया है। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के द्वारा एक नया मामला यानी कि नई बात कही गई है। कोविड-19 फैलने से पहले देश ने भले ही भूखे और प्यासे बिलखते और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते मजदूरों को देखा हो, भले ही इस दौरान सैकड़ों मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हों, लेकिन सरकार मानती है कि खाना, पानी या दवा की कमी से किसी भी मजदूर की कैजुअलिटी यानी कि मौत नहीं हुई है। यह सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी तक जितने मजदूरों की कैजुअलिटी हुई है, जो हमारे बीच बेचारे नहीं रहे, कोई ट्रेन की पटरी पर सो गया, कोई कहीं एक्सीडेंट में कुछ हो गया, लेकिन सरकार का यह दावा है कि जो मजदूरों की ये जो मौतें हुई है, जो कैजुअलिटी हुई है, इसमें भूख प्यास का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार मानती है कि खाना, पानी या दवा की कमी से यह कुछ यानी कि हुआ ही नहीं है। जिसकी भी कैजुअलिटी हुई है या जान गई है, वह बीमारी की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह बात कही है। तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि पूरा देश जैसे एक दूसरे की बातों पर चल रहा है और कोर्ट में अनेक ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनका जमीनी सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है।
कल को बीजेपी की तरफ से यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि अभी तक जितने मजदूरों ने पलायन किया है वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, वो उसकी तो अपनी प्रॉब्लम है। यह है हमारे देश की सच्चाई। सरकार मानती है कि जितने मजदूरों को नुकसान पहुंचा है उनका वो निजी मामला है, लॉकडाउन से कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है, भूख प्यास से उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिस तरह से एक स्टेशन की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2 मासूम बच्चे अपनी मां के पास खेल रहे हैं, सवाल उसका उठा रहे हैं कि शायद मां ये नाटक कर रही है सोने का, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसकी मां उनसे बिछड़ गई है, उनके बीच नहीं रही। लेकिन सरकार का ऐसा कोई मानना ही नहीं है। आप सोच सकते हैं आपके लिए सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी आपके लिए हेल्प करने के लिए मतलब वो गंभीर है। नीचे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए प्लीज। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।